नेगलेरिया ने खतरे की घंटी बजा दी, एक और जान ले ली। गुलशन इकबाल की रिहायशी 36 साल खातून नेगलेरिया का शिकार होकर जान की बाजी हार गई। महकमा सेहत ने तस्दीक कर दी। तफसीलात जानेंगे इब्राहिम रंज से, अपडेट कीजिएगा। जी देखिए, बिल्कुल शहर कैद में गुजशतर कई रोज के दौरान शदीद गर्मी है और इसकी वजह से नेगलेरिया की जो जरासीम है वो सामने आता जा रहा है और ये इससे वबाई सूरत इख्तियार भी कर सकता है क्योंकि शदीद गर्मी है। तो नेगलेरिया का इस रवां साल का पहला केस है वो सामने आया जो कि 36 साल खातून की नेगलेरिया ने जान ले ली और ये रवां साल का पहला केस है जो कि दिमाग और जरसूमा कहलाता है। ये 36 साल गुलशन इकबाल की रिहायशी की जान ले चुका है। तो इस हवाले से इस मरीजा की तस्दीक जो है महकमा सेहत ने कर दी है। 19 फरवरी को मरीजा को अलामात की बुनियाद पर अस्पताल में दाखिल करवाया गया था, जहाँ पर 24 फरवरी को मरीजा में नेगलेरिया की तस्दीक हुई थी और मरीजा जो वो घर का पानी इस्तेमाल कर रही थी और घर के पानी से वजू भी करती थी। नेगलेरिया साफ पानी में क्लोरीन की मतलूबा मिकदार न होने की वजह से ये नशोनुमा पाता है। तो नेगलेरिया से बचाव का वाहिद हल भी यही कि पानी की टैंकों में जो है वो क्लोरीन की मिकदार में इजाफा किया जाए। तो इस हवाले से टीबी माहिरीन का भी यही कहना है कि आवाम को चाहिए कि वो एहतियाती तदाबीर अपनाएं। घरों के अंदर जो पानी के टैंक है उसमें नेगलेरिया जो क्लोरीन की मिकदार है उसको बढ़ाए और इस हवाले से अगर कोई स्विमिंग पूल में नहाता है या घर में नहाता है तो उसको कोशिश करें कि वो नाक में पानी को दाखिल ना होने दे और अगर इस तरह कोई सूरत हाल होती है तो फौरी तौर पर करीबी अस्पताल पहुंच सके। लेकिन इसका जो है बचाव इंतहाई मुश्किल होता है क्योंकि ये दिमाग को चाटने वाला जरासीम भी इसको कहा जाता है। तो इस हवाले से महकमा सेहत को भी चाहिए और वाटर बोर्ड को भी चाहिए कि वो जहाँ पानी सप्लाई करता है वाटर बोर्ड वहाँ पे पहले से पानी के अंदर जो है वो क्लोरीन की मिकदार को बढ़ाए, जबकि आवाम को भी चाहिए कि अपने घरों के अंदर पानी के टैंकों में ज्यादा से ज्यादा मिकदार क्लोरीन की मिक्स करें ताकि ये जरासीम का खात्मा मुमकिन हो सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। गुलशन हदीद में 3 माह से बचत बाजारों की बंदिश, स्टॉल होल्डर्स का सबर का पैमाना लबरेज, एहतजाज कर डाला। मलिक इंतजामिया की जानिब से 3 माह से बंद कराए गए बचत बाजारों को बहाल किया जाए, मुजाहिरीन का मुतालबा। मजीद तफसीलात बताएंगे रिजवान अहमद, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए गुलशन हदीद में 3 माह से बचत बाजार जो हैं वो बंद करा दिए गए हैं। जिला इंतजामिया की जानिब से कार्रवाई की गई थी कमिश्नर कराची के अहकाम पर। उसकी वजह ये बताई जाती है कि ये बचत बाजार जो हैं वो ट्रैफिक रवानी में जो है मुतासर कर रहे थे उसको, जिसकी वजह से ये बचत बाजार बंद कराए गए थे। इनके स्टॉल होल्डर्स ने आज गुलशन हदीद में जो है एहतजाजी रैली निकाली है और इनका कहना यह है कि 3 माह से बचत बाजार बंद कराए जाने के बाद सैकड़ों मर्दों खवातीन जो कि स्टॉल होल्डर्स थे इन बचत बाजारों के, वो बेरोजगार हो चुके हैं और उनके खानदान जो हैं वो माह सयाम में जो है वो बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उनकी जानिब से मुख्तलिफ आला हुक्काम से जो है वो मुतालबा किया गया है कि फौरी तौर पर इन बचत बाजारों की बहाली का बंदोबस्त किया जाए ताकि 1000 से ज्यादा खानदानों को जो है वो रोजगार फराहम किया जा सके। जी बहुत शुक्रिया आपका। शाहराए नूरजहां पुलिस मुकाबले में गिरफ्तार जख्मी डाकू ने 150 के करीब डकैतियां करने का एतराफ़ कर लिया। बताया पीराबाद थाने की हदूद से मनशियात भी खरीदी। लोग पहाड़ी की तरफ मुंह पर नकाब लगाए बैठे होते हैं जहां मनशियात के अड्डे चल रहे हैं। डाकू ने मजीद क्या बताया, जानते हैं अनुषा जाफरी से, बताइएगा। बिल्कुल, शाहराए नूरजहां पुलिस की जानिब से जो एनकाउंटर हुआ है उसके 3 मुल्जिमान गिरफ्तार हुए हैं, जिसके अंदर एक इंतहाई मतलूब है। 150 डकैतियां इसने की हैं। इसी से ज़रा बात करते हैं और जानते हैं कि क्या ये आया नशे में डकैती करता था या किस वजूहात की बिना पर करता था। नाम क्या है तुम्हारा? जोर से बोलो थोड़ा। एहतशाम, उम्र क्या है तुम्हारी? मेरी उम्र है 25 साल। जोर से बोलो। 25 साल। क्या करते हो? मैं इसी का काम करता हूँ। और क्या करते हो? मैं दोस्तों यारों के साथ जो है ये छीना झपटी। जोर से बोलो। दोस्तों यारों के साथ छीना झपटी के केसों में मैं। कितनी डकैतियां की अब तक टोटल? 100-150 मैडम। और क्या करते हो? मैं वैसे टेक्नीशियन का काम करता हूँ। कहाँ पर? औरंगी टाउन में। और क्या करते हो इसके अलावा? और इसके अलावा नहीं करता मैं। नशा नहीं करते? चरस पीता हूँ मैडम। कहाँ से खरीदते हो? ये बनारस पठान कॉलोनी। पठान कॉलोनी बनारस। पूरा बताओ जरा। बनारस पर पठान कॉलोनी इलाका है मैडम। उधर गली के अंदर होता है बेचने वाले और घूम रहे होता है। कोई अड्डा है या ऐसे बेच रहे होते हैं? नहीं मैडम, पहाड़ी इलाका। नाम पता है किसी का जो बेचता है? नो मैम, पहले था मैम ये अपना दिलावर का अड्डा था एक। कहाँ पर? मैम उधर ही दिलावर नाम मशहूर था एक। अभी होता है? नो मैम, मैंने उसका चेहरा नहीं देखा। लेकिन उसका नाम। तो वहाँ पर कहाँ से बनारस में कहाँ से मिलती है ये? पठान कॉलोनी। पठान
दुकान कॉलोनी में कैसे बेचते हैं, कहाँ पर, कुछ जगह है? में से नीचे दुकान है, ऊपर गलियां बनी हुई है ना। दुकान किस चीज़ की है? ये तो दूध की हो गई, अपना राशन की हो गई, और साथ में गलियां बनी होती है मैडम। सीधा सीधा ऊपर जाएंगे, पहाड़ी आ जाती है, पहाड़ी के ऊपर बैठे हुए होते हैं लोग, डांटे बांध के। क्या बन के? नकाब लगाए हुए बैठे होते हैं। नकाब लगा के बैठे हुए होते हैं और सारा नशा होता है उनके पास। मैंने तो चला कि कोई नीचे से जा रहा होता है ना मैडम, तो 150 रुपये दे दिए, ऊपर से ला के देते थे। ऊपर कोई अड्डा बना हुआ है क्या? जी, मतलब भाग जाते हैं जब पुलिस वाले आते हैं, हमारे को भी मारते हैं। कब से ले रहे हो वहाँ से? टाइम हो गया मैडम, जब से वहाँ पे शुरू हुई था अड्डा, जब से। कब से अड्डा चल रहा है? नहीं, अड्डा तो बहुत पुराना ही चलता होगा। कब से? मैडम यही नहीं पता। जगह तुम्हें किसने बताई वहाँ की? यही दोस्त यार ने। कितनी बार बंद हो? कितनी बार बंद हो? मैं 4-5 दफ़ा। 4-5 दफा बंद हो? जी मैडम, खुद भी गए हो ना मेरे को गिरफ्तार करके। बिल्कुल, ये बनारस वही पीराबाद थाने की दूर से नशा खरीदता है। बता रहा है कि नकाब बांध के बैठे हुए होते हैं, बेच रहे होते हैं, पहाड़ी की साइड जो पीराबाद की हदूद लगती है। हम देख रहे हैं कि कराची में मंशियात के अड्डे खत्म नहीं हो रहे और यही 2019 से टकेतियाँ ये कर रहा है, नशा करके टकेतियाँ करता है। 150 टकेती करने का इसने एतराफ़ किया है और इसके 2 साथी भी गिरफ्तार किए गए। पुलिस की जानिब से मजीद इन्वेस्टिगेशन डाकुओं के हवाले शुरू कर दी गई है और ये पुलिस मुकाबले में इसको जख्मी हालत में जो है वो गिरफ्तार किया गया है। एशियन का ये काम करता है। जी, जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी में करोड़ों रुपए फ्रॉड के केस की समाअत हुई। FIA ने अदाकारा नादिया हुसैन के शौहर आतिफ खान को मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश किया। अदालत ने मुलजिम के रिमांड में 5 रोज की तौसी कर दी। मजीद तफसीलात बताएंगे जवाद आसिफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए करोड़ों रुपए फ्रॉड करने का मुकदमा है। FIA ने अदाकारा नादिया हुसैन के शौहर आतिफ खान को आज जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी की अदालत में आए जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर पेश किया है। मजिस्ट्रेट के सामने तफ्तीशी अफसर ने मुलजिम के जिस्मानी रिमांड में 11 रोज़ इजाफे की इस्तदा की। ताहम अदालत ने मुलजिम के जिस्मानी रिमांड में 5 रोज़ की तोसी करते हुए उसे FIA की तहवील में दे दिया है, जबकि आइंदा समाअत पर अदालत ने तफ्तीशी अफसर से पेशरफ रिपोर्ट भी तलब कर ली है। तफ्तीशी अफसर ने रिमांड रिपोर्ट में बताया है कि इस फ्रॉड में मज़ीद लोग मुलव्विस हैं, उस हवाले से भी तफ्तीश करनी है और मज़ीद लोगों के ख़िलाफ़ भी कार्रवाइयाँ करनी है। याद रहें, FIA कॉर्पोरेट क्राइम सर्कल ने डिफेंस फेज़ 6 में जो है वो अदाकारा नादिया हुसैन के घर पर छापा मारकर उनके शौहर को गिरफ़्तार किया था। FIA के मुताबिक मुलजिम जो है वो माली जराइम में मुलव्विस है। मुलजिम के ख़िलाफ़ फ्रॉड और दीगर मुकदमात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। जी बिल्कुल, कराची के एंड स्टेशन पे वैसे तो सहूलियात जो है वो फुकदान भी देखा जाता है और कहीं कहीं ये भी देखा जा रहा है कि सिस्टम को जो है वो अपग्रेड किया जा रहा है। हाल ही में हमने देखा कि कराची के एंड स्टेशन पे कलर्स करवाए गए हैं, सीट नहीं लगवाई गई हैं, LCDs जो है वो यहाँ पे लगाई गई हैं मुसाफिरों की सहूलत के लिए कि वो यहाँ पर जो अपना ट्रेन शेड्यूल देख सकें या फिर वो जो है अपने जो ट्रेन शेड्यूल के साथ साथ हमने देखा बिजनेस क्लास में टोकन सिस्टम है वहाँ पर वो भी अपडेट होने लगा है। लेकिन जो यहाँ की सूरत हाल है वो कुछ इस तरीके की है कि मैं यहाँ पर जब आई हूँ तो मैंने यहाँ के रिजर्वेशन ऑफिस में, चाहे वो बिजनेस क्लास का हो या फिर इकोनॉमिक क्लास का, किसी भी रिजर्वेशन ऑफिस में मैंने इस वक्त यहाँ पर पैसे चेक करने वाली कैश चेकर मशीन जो है वो अब तक नहीं देखी है। यहाँ पर हज़ारों के 5-5 हज़ार के नोट भी मुसाफिर जो है वो लेकर आते हैं और अब तक यहाँ पर जो है वो ये भी देखा गया है कि बहुत से नकली नोट भी जो वो सामने आते हैं। इस वक्त यहाँ पर रिजर्वेशन ऑफिसर, टिकटिंग ऑफिसर भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात कर रहे थे कि इनको कभी इनके साथ ऐसा हुआ है कि अच्छा आप ये बताइएगा कि यहाँ पर आपके पास कोई पैसे चेक करने वाली मशीन नहीं है? नहीं जी, हमारे पास कोई पैसे चेक करने वाली मशीन नहीं है और आपने बहुत अच्छा मसला हाईलाइट किया है क्योंकि मेन स्टेशन है, यहाँ पे एक एक बंदा 25,000, 30,000, 50,000 इवन के लाख से भी ज़्यादा की बुकिंग करवाता है, तो वो मैनुअली हाथ से चेक करना बहुत मुश्किल होता है। हमने अपने तौर पर शनाख्त रखी हुई है कि कोई बड़ा नोट है तो उसको किस तरह से चेक करना है, किस तरह से आइडेंटिफाई करना है। बहुत से को हम पकड़ भी लेते हैं, वापस दे देते हैं और बहुत से हमारे लग भी जाते हैं। काफ़ी कोलीग्स हैं जिन्होंने अपने सैलरी से पैसे भरे यहाँ पर, जाली नोट उनको लगाए 5,000 का और मोस्ट कॉमन जो है वो 1,000 का नोट है। तो ये मसला हमारे लिए बहुत बड़ा है, तो अगर एक मशीन होती तो उससे ये कि आसान हो जाता जल्दी चेक करने में। जी बिल्कुल, यकीनी तौर पे यहाँ पर देखा जा रहा है कि ये जो है वो यहाँ पर इनको एक कबर्ड दिया हुआ है जिसमें ये जो है वो अपने पैसे स्टोर करते हैं और इस तमाम पैसे जितने भी होते हैं यहाँ पर जो है वो देखभाल के रखते हैं। यहाँ पर काउंटर पे जो है वो किसी को आने की परमिशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो एक सिस्टम है कि मशीन यहाँ पे चेक करने वाली नहीं है, क्योंकि अगर कोई नोट नकली निकल आता है तो यहाँ पर जितने ऑफिसर हैं इनको अपनी सैलरी से जो है वो डिडक्ट करवाने पड़ते हैं उस नोट को।
और यहाँ पे देखा जा रहा है आगे ईद आ रही है तो लोग जो है वो स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी, टिकट में जो है वो इजाफा देखा जाएगा। तो जो यहाँ पे ऑफिसर्स हैं इनके लिए भी ये एक बड़ा चैलेंज होता है कि कोई नोट जो है वो नकली ना निकल आए। जी। सुई सदरन गैस कंपनी की कारकर्दगी सवालिया निशान बन गई। मूसा कॉलोनी की UCA के मैनहोल से आग भड़क उठी। गैस मीटरों से सीवरेज का पानी आने लगा। मजीद बताएंगे वसीम इफ्तिखार। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मूसा कॉलोनी UC1 में, और मूसा कॉलोनी UC1 में हम देख रहे हैं कि सुई सदरन का अनोखा जो है वो कारनामा जो सामने आया है। ये जो गटर है गुज़श्ता रोज़ इस गटर में से जो है वो अचानक से आग भड़क उठी, और उसके साथ साथ जो इलाका मकीन है उन्होंने आग पर खुद काबू पाया, कपड़े डाले और दीगर तरीके से फिर आग को बुझाया। सूरत सिर्फ यहीं तक नहीं है बल्कि आग कैसे भड़क उठी इसके साथ साथ बताया जा रहा है कि UC1 में ये जो गली है, पतली सी गली, जहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो मेहनतकश तबका है वो रहता है, या फिर जो तनख्वाहदार तबका है वो यहाँ पर रहता है, मिडिल क्लास लोग यहाँ पर रहते हैं, उनके मीटर्स में से जो गैस के मीटर हैं उसमें से जो है सीवरेज का पानी आ रहा है। इलाका मकीन किस हद तक परेशान है जानते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं UC1 के वाइस चेयरमैन मोहम्मद हनीफ, जो कि इस इलाके के रहायशी भी हैं। मोहम्मद हनीफ साहब, कितनी मुश्किलात पेश आ रही हैं? ये वाक़या कल दोपहर के टाइम पेश आया था, तो इलाके के नौजवान लड़कों ने काफ़ी मेहनत करके मट्टी डाल के और कपड़े डाल के इस आग को बुझाया है। और ये सिर्फ यहाँ नहीं है, मूसा कॉलोनी के अक्सर गलियों में यही मसाइल है हमारे साथ, और बेशतर गलियों के अंदर जो सीवरेज के पानी आ रहे हो। इसकी मेन वजह ये है कि आज 60 साल हो गए गैस के लाइन को बिछाए हुए, और वो जो है ना ज़मीन के अंदर रह के कभी मीठा पानी कभी सीवरेज का पानी, और लाइन पूरा सड़ चुका है। आप ही बताइएगा कि कितने अरसे से ये सूरत हाल आपको दरपेश है, और सहरी और इफ्तारी में किस तरीके से खाना पकाना करते हैं? अस्सलाम वालेकुम। बड़े साहब, ये है तकरीबन हम तो आज 15 साल इस गली में आया हूँ। 15 साल से ये हाल हो रहा है, गैस आ रहा है, कभी आते ऐसे जैसे मोमबत्ती जल रहे हैं, और कभी तो ऐसे होता है साला गैस से मिलते ही नहीं है। गैस के मीटर्स में से ना सिर्फ पानी आ रहा है बल्कि इस मेन होल में से भी जो है वो गुज़श्ता रोज़ आग भड़क उठी। बताया जा रहा है कि जो सीवरेज का जो ये लाइन गुजर रही है इसके बराबर में जो गैस की पाइपलाइन है वो इस हद तक बोसीदा हो चुकी हैं कि उनको तब्दील करने की ज़रूरत है। इलाका मकीनों का मुतालबा है कि हुकूमत ना सिर्फ उनके गैस के मसाइल को हल करे बल्कि इसके साथ साथ इस पूरे इलाके में इन गैस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी तब्दील किया जाए, उसको बेहतर बनाया जाए, और इस इलाके में नई गैस की पाइपलाइनें डाला जाए ताकि उनके घरों में गैस भी आ सके और उनकी मुश्किलात भी कम हो सके। जी।